वृंदावन के मशहूर कथावाचक पंडित विकास पारासर जी के साथ आरबीएस लाइव इंडिया ने विशेष बातचीत की और उनसे कथा ज्ञान के बारे में चर्चा की। आप भी सुनिए। उपनगर मुरार में जैन मंदिर संतर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी बड़ी तादाद में भक्तजन आकर के यहाँ पर कथा का आनंद उठा रहे हैं। वृंदावन के विकास पारासर जी महाराज यहाँ पर कथावाचक के रूप में मधुर आवाज में अपनी कथा और बहुत सारा ज्ञान भक्तों को दे रहे हैं। हमारे साथ में विकास पारासर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी बताएंगे आज कौन सी कथा का वाचन हुआ था? जय श्री कृष्णा आप सभी को और आपके सभी दर्शकों को। आज भागवत जी की कथा में अमूमन जो परंपरा चलती आई है तो छठे दिन के हिसाब से आज रासलीला प्रसंग और तदुपरांत कथाएं तो बहुत थी, लेकिन मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण का विवाह हम सभी ने बड़े ही उत्साह से आज मनाया है। सभी भक्तों में भी भगवान के विवाह का काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। कल कथा का अंतिम दिन है, तो कल कौन सी कथा रहेगी और अंतिम दिन क्या क्या होगा? हाँ जी, ऐसा है, भागवत जी के अंतिम दिवस जो है कथा तो बहुत रहती हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण का जो केंद्र रहेगा वो सुदामा चरित्र का रहेगा, क्योंकि सुदामा जी और श्री कृष्ण का जो चरित्र है मित्रता के भाव को उस बुलंदियों तक पहुंचाने का एक मार्ग है और समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। तो इसलिए मुख्य प्रसंग तो वही रहेगा। बाकी कथाएं तो बहुत होती हैं भगवान के। अभी तो एक ही विवाह हुआ है, 16,107 विवाह भी होना बाकी है। और तत्पश्चात जो है नवयोगेश्वर संवाद और दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं की कथा और सुखदेव जी की बिदागरी जो है, ये सब चीज़ें लगातार हम देख रहे हैं कि कथा में दिन प्रतिदिन यहाँ पर भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है और पंडाल में भी काफ़ी भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से यहाँ के भक्तजन आपकी कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पर इतनी भीड़ को देख करके कितना प्रसन्न है आप? प्रसन्नता तो बहुत है और वो कहते हैं ना, बिना ऑडियंस के बोलने का कोई मज़ा नहीं है। अब तो आपका न्यूज़ है, नहीं तो आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं देता, लेकिन क्या है कि पब्लिक आ रही है, श्रद्धा भी है और उनको भगवान की कथा यदि खींच करके ला रही है तो बहुत अच्छी बात है। और भगवान के साथ साथ में कुछ अपना भी प्रचार प्रसार हो जा रहा है, तो ये बहुत मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ भगवान की कथा के माध्यम। यहाँ के भक्तजन कैसे लगे आपको और जो यजमान है उनके बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? भक्तजन तो जो सब अच्छे ही लगे, और यजमानों के बारे में क्या कहना है। यजमान को तो पहले तो मैं यजमान मान करके आया था, परंतु अब ये यजमान रहे ही नहीं है। अब तो ये सब के सब घर के सदस्य बन गए हैं और सबसे एक रिश्ता जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी अंतरात्मा में है इस बात को लेकर के कि अपने परिवार में आकर। ग्वालियर में ये आपकी पहली कथा है? जी, ग्वालियर में पहली कथा है हमारी। लेकिन आपको सुनने आ रहे जो भक्त हैं उनका कहना है कि आपकी कथाएं बार बार ग्वालियर में हो, तो क्या आप बार बार ग्वालियर आने के लिए तैयार हैं? भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए तो हम सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं। और भगवान की कथा अगर इनको पसंद आ रही है और उस हिसाब से जो है अगर वो बुलाना चाहते हैं तो। कथा के बीच बीच में जो संगीत होता है, जो रास लीलाएं होती हैं कृष्ण के रूप में, कभी भगवान शिव पार्वती के रूप में, और कल तो हमने देखा था भूतों की पूरी मंडली भी यहाँ पर लग गई थी, तो उससे कथा का कितना उत्साह बढ़ता है? जी देखिए, ऐसा है, झांकी है, लीला है, इन सब चीज़ों से क्या है कि पब्लिक का और भक्तों का जो है एक उत्साहवर्धन तो होता ही है। अच्छा, इस बात से आप कितना सहमत हैं कि जिस तरह से विदेशी संस्कृति बढ़ती जा रही है, उसके बीच में हम देख रहे हैं कि लगातार कथाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति भी लगातार बढ़ती जा रही है, कथाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बीमारी जब बढ़ती है तो दवाओं का भी बिक्री बढ़ ही जाता है जी, स्वाभाविक सी बात है। तो ये अच्छी बात है। हमारे इस समाज में, हमारे शरीर में, हमारे में जो है पक्ष और विपक्ष दोनों ही होते हैं। तो आपका जो आश्रम है वृंदावन में, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वहाँ पे क्या क्या होता है और अगर कोई उसमें सहयोग करना चाहे तो कैसे कर सकता है? जी, मैं अभी आश्रम हमारा जो है अन्यत्र भी चलते हैं। वृंदावन धाम में तो अभी हमारा आश्रम बना नहीं है। ठाकुर जी की जब कृपा होगी तो बन जाएगी, क्यों अपने आप ऐसे कहना ठीक नहीं है। पर प्रयासरत जरूर है कि वृंदावन धाम में ठाकुर जी का अपनी क्रिया देह का आश्रम बनवाएं। वृद्धाश्रम अपना घर सेवा संस्थान करके आश्रम जो है हमारा बाहर में पाटलिपुत्र पटना में भी चल रहा है, जहाँ पे कुछ बुजुर्गों की सेवा होती है। और
इच्छा ये है कि भगवान ने अगर चाहा तो इसका विस्तार भी करेंगे। हालांकि इस बात से हम सहमत नहीं हैं, ये बात को कोई अच्छी बात नहीं है वृद्धाश्रम खोलना और ये करना, परंतु समाज की विकृतियों को देखते हुए मन में तो कभी कभी भी भाव आता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। परंतु समाज की उस दुर्दशा को देखते हुए ये कदम हमको उठाना पड़ा कि वृद्धाश्रम भी चल रहा है अपना। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये सब बंद हो जाए, और नहीं बंद होगा तो फिर अब अपना भी रोजगार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। कल की कथा में ग्वालियर के भक्तजनों को आमंत्रित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? भगवान की कथा है, अंतिम दिवस की कथा है, और कहते हैं कि पूरी की पूरी विषयानुक्रमाणिका की कथा होगी। तो जो भक्त उससे वंचित रह गए हैं तो उनका भी जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि अंतिम दिवस की कथा में सुन लेने से जो है 7 दिन की कथा को सुनने का फल भी प्राप्त होता है। और पूरी कथा विस्तार से तो नहीं, लेकिन पूरी संक्षेप में जो है पूरी की पूरी 7 दिन की कथा कल अंतिम दिवस बताई जाती है। इसलिए सभी से आग्रह करेंगे कि जो भी आवाज़ को सुन रहे हैं और जो भी देख रहे हैं, तो यदि अंतिम में भी, क्योंकि अंत भला तो सब भला, और उस समय भी यदि सब आना चाहते हैं तो आकर के सुनें कथा और अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करें। भगवान की कथा जीवन की व्यथा को मिटाती है, तो इसलिए जो है सभी आएँ, आकर के कथा सुने और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण करें। ये थे विकास पारासर जी, जो कि वृंदावन से ग्वालियर आए हुए हैं। बहुत ही मधुर, बहुत ही सुंदर कथा का वाचन इन्होंने किया है, और कल अंतिम दिन है और आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि जो भी लोग अभी 5-6 दिन की जो कथा थी उसमें आप नहीं आ पाए थे, अब अंतिम दिन की जो कथा है उसमें आइए। सारी कथाओं का सार अंतिम दिन होता है, ऐसा इनका कहना है। और यदि आप ये पुण्य कमाना चाहते हैं, यदि आपके भी कोई संकट हैं और उनको कहते हैं कि भगवान सब संकटों के हर लेते हैं, तो यदि आप भी इस तरह से कोई पीड़ा में, कोई परेशानी में है तो कथा सुनने आइए, निश्चित तौर पर आपका भी कोई उद्धार हो जाएगा।